पूरी पहाड़ी इसी प्रकार से शिल्पों से और रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ पर हजारों की तादाद में मतलब दिन ब दिन लोग आते हैं, लेकिन लोग जो है यहाँ पर इन शिल्पों में रुचि नहीं रखते, या फिर जो हमारा गौरव है उसमें रुचि नहीं रखते। वे यहाँ पर इस घाट पर स्नान करने आते हैं, अपने पाप धोने आते हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज तहसील के जहांगीरा इस गांव में स्थित गंगा नदी के घाट पर बसे अजगैबीनाथ नाम के पुरातात्विक स्थली की ओर जा रहे हैं। यह स्थल भागलपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में अंग महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। सुल्तानगंज यह शब्द अरेबिक सुल्तान और पर्शियन गंज नाम से लिया गया है। जहांगीर इस गांव के पुरातात्विक अवशेषों की जानकारी सन 1818 में फ्रांसिस बुकानन इनके द्वारा साझा की गई थी। इस स्थली को पारंपरिक रूप से जहनु नाम के ऋषि से जोड़ा गया है। 18वीं सदी के शुरुआती दौर में यहाँ कई ईंटों के स्मारक देखे गए थे। इससे यह प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र गंगा घाटी का बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र रहा था। सुल्तानगंज से सैकड़ों की तादाद में तांबे, कांस्य पत्थरों की भगवान बुद्ध की मूर्तियां बरामद की गई है, जो आज पटना के संग्रहालय में रखी गई है। यहाँ कई सारे बौद्ध स्मारक, विहार, स्तूप बनाए गए थे, लेकिन वक्त की मार से वह नामशेष हो चुके हैं। यह स्थली भागलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर और मुंगेर से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज इस शहर के अजगैबीनाथ नाम का जो मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थली है प्राचीन काल में अंग जो देश था ये उसका हिस्सा है, और यहीं पर भगवान बुद्ध द्वारा कई बार यात्राएं की गई है। और यहाँ पर देखिए सुल्तानगंज, यहाँ पर लगभग सन 1861 में यहाँ पर सबसे जो हेवी, जिसको हम तांबे की मूर्ति कहते हैं, जो सबसे जिसका वेट ज़्यादा था, मतलब 500 किलोग्राम की, यहाँ पर जब ये सुल्तानगंज के जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रेलवे स्टेशन का कार्य किया जा रहा था, उस दौर में यहाँ पर एक स्तूप बीचों बीच आया था रेल पटरी के बीच में, तो वहाँ पर से मूर्ति मिली थी जो कि यहाँ पर 500 किलो की थी तांबे की। तो वे मूर्ति यहाँ पर से बरामद की गई। आज वे मूर्ति यहाँ पर हमें ब्रिटिश म्यूजियम में दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर बहुत ही कीमती है, मतलब इतनी कीमती कि हम सोच नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें अजगैबीनाथ जो मंदिर है, इस अजगैबीनाथ मंदिर के इर्द गिर्द यहाँ पर एक ये मंदिर हुआ, और सामने एक हमें मस्जिद दिखाई देगी। तो इन दोनों जगहों पर, मतलब ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के निचले हिस्से में यहाँ पर कई सारे जो शिल्प है वे बनाए गए। यहाँ पर आमतौर पर शैव और जो वैष्णव शिल्प है वे ज़्यादा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक भगवान बुद्ध का भी शिल्प बनाया गया। तो देखिए इस प्रकार से ये पूरा पत्थर है, और पत्थर के ऊपर यहाँ पर ये आधुनिक मंदिर जो है वे बना हुआ है। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ, मतलब यहाँ पर जो मूर्ति बनी है वो देखेंगे। आइए यहाँ पर इस शिल्प में यहाँ पर आपको
उस साइड में देखिए, उस साइड में अलग शिल्प है, और इस साइड में देखिए शायद से उमा पार्वती का है। और यहाँ पर देखिए एक बोधिसत्व है, और सर मतलब भगवान बुद्ध के ये दोनों भी। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा में ये शिल्प दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसके दूसरे हिस्से में यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो शिल्प है लगभग देखिए 7 फीट इतना ऊंचा रहेगा। और जो दूसरा हम देख पा रहे एक छोटा सा बॉक्स टाइप में, वे लगभग यहाँ पर 2.5 से 3 फीट इतना ऊंचा है। तो यहाँ पर इस मूर्ति में आप देखिए भगवान बुद्ध के पैरों के यहाँ पर एक जो उपासक है वे हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। और यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो चिवर है नीचे से ऊपर तक दिखे बहुत ही शानदार तरीके से ये जो स्थापत्य शैली है वे बनाई गई है। और देखिए विविध प्रकार के सूर्य भगवान के जो शिल्प है वो आप देख सकते हो। नीचे आपको घोड़े के प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, और ये जो सूर्य भगवान जो है वो इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर उमा पार्वती के शिल्प दिखाई दे रहे हैं शैव, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गणेश जी के शिल्प दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया जो है इसी प्रकार से यहाँ पर इन शिल्पों से भरा हुआ है, इन शिल्प से सुसज्जित किया हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये भी शिल्प देखिए, यहाँ पर आपको गणेश दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर फिर से देखिए शिव जी और पार्वती दिखाई दे रहे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप वही दृश्य देख सकते हो, पूरे शिव जी और पार्वती, और साथ ही साथ यहाँ पर लिंगों के जो शिल्प है वो आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर से देखिए ये आपको लिंग दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर से विविध प्रकार के जो देवता है वो दिखाई देते हैं। देखिए वहाँ पर भी है, वहाँ पर विष्णु जी है, और भी यहाँ पर जो अन्य शिल्प जो है वो दिखाई देते हैं इस पहाड़ी में। और इस पहाड़ी में अभी हम जाएंगे इसके पिछले हिस्से में भी, और बहुत ही रोचक जो शिल्प है वे बना हुआ है, जिसके अंदर देखिए एक चक्र भी बना हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक यूनिक जो स्थापत्य शैली जो है वे यहाँ पर हमें दिखाई देगी। इन शिल्पों को देख ऐसे प्रतीत होता है कि यह घाट तांत्रिक पंथ का बहुत बड़ा गढ़ था, जहाँ बड़ी संख्या में तांत्रिक वास किया करते थे। वहीं तांत्रिक शाखा का वज्रयान पंथ यहाँ फला फूला है, जिन्हें गुप्तों और पालों ने अपना राज आश्रय दिया था। सन 1861 और 62 में कर्णगढ़ नाम के पुरातात्विक टीले की खोज की गई थी। ईस्ट इंडियन रेलवे के तत्कालीन रेजिडेंट इंजीनियर हैरिस टीले के ऊंचे हिस्से पर अपना घर बनाते समय खुदाई करते हुए उन्हें नीचे ईंटों की दीवार दिखाई दी, जहां उन्होंने एक चतुर्भुज स्मारक के अवशेष देखे, जिसके चारों ओर बौद्ध मठों की कोठरियां थी। उस बौद्ध मठ का निर्माण कार्य गुप्तों के समय पर ईस्वी 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौर में किया गया था, और यहीं हैरिस को 500 किलो से अधिक वजनी और 7.3 फीट इतनी ऊंची अब तक की भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। आज इस मूर्ति की कीमत अरबों में है। यह मूर्ति आज लंदन के बर्मिंघम संग्रहालय में रखी गई है। इसके साथ यहाँ कई सारी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और अन्य अवशेष प्राप्त हुए। यह सारे अवशेष बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। अब तक इस मार्ग पर जितने भी भव्य पुरातात्विक स्थल मिले हैं वह सारे वज्रयान शाखा के गढ़ रहे हैं, जिसमें लाल पहाड़ी, सुल्तानगंज, विक्रमशिला आदि शामिल है। पर जहाँ पर टॉम्ब है उस पहाड़ी पर आए हुए हैं, मतलब जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको कई सारे जो शिल्प है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए इस शिल्प देखिए, इस शिल्प में आपको यहाँ पर एक जो रानी है वे रानी का सोया हुआ शिल्प है, और बाकी यहाँ पर जो अन्य जो देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जो शिल्प है वो दिखाई देंगे। ये जो शिल्प आप देख पा रहे हो ये अनआइडेंटिफाइड है। यहाँ पर इन्होंने अपने सर के नीचे हाथ रखा है, और एक जो गद्दा है उनके हाथ के नीचे वो दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे प्रतीत होता है। ये देखिए कहीं तो कहीं
यहाँ पर ये महामाया इनसे जुड़ा हुआ शिल्प जो है ऐसे प्रतीत होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, अनआइडेंटिफाइड है। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो शिल्प है वो भी, ये भी सेम एज इट इज वैष्णव है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये है पाद है, और इसके ऊपर एक लेख लिखा गया है। देखिए यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो रु है, रुद्र म प दा। तो यहाँ पर जो आप तीसरा ये शब्द देख पा रहे हो, इसके अंदर ये प जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह म है, रुद्र म प दा करके ये लेख जो है वो लिखा गया है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके आगे यहाँ पर देखिए आपको अन्य जो शिल्प है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर भी आपको दूसरे जो शिल्प है वो दिखाई देंगे। इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक देवी है जिसके हाथ में आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बोधिसत्व जैसे, पद्मपानी जैसे यहाँ पर फूल जो है, दूसरा जो शिल्प है उसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए उमा पार्वती के शिल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे शंकर और पार्वती के देखिए यहाँ पर से पूरे के पूरे। और यहाँ पर भी एक शिलालेख है, इसके अंदर देखिए कु है, ये वाला जो शब्द आप देख पा रहे हो, ये माँ है, और ये र, और ये आगे देखिए यहाँ पर र दिख रहा है ये, और आगे श, कुमारश्य। तो यहाँ पर ये लेख जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर ये जो मूर्तियां हम देख पा रहे हैं ऐसे प्रतीत होता है यहाँ पर 5वीं से 6ठी शताब्दी में, मतलब गुप्त काल में यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वे बनाई गई। यहाँ पर भी जो लेख था, अभी लेख यहाँ पर मिटा हुआ है। उस पहाड़ी पर लेख नहीं दिखाई देते, लेकिन इस पहाड़ी पर लेख दिखाई देते। इसके साथ ही ऊपर देखिए, ऊपर वाले हिस्से में आपको शिवलिंग दिखाई देगा। और भी यहाँ पर कई सारे जो शिल्प है वे बने हुए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस पहाड़ी में देखिए, इधर भी आपको कई सारे जो शिल्प है उस समय पर के ये बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। पूरे के पूरे, पूरी पहाड़ी इसी प्रकार से शिल्पों से और रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ पर हजारों की तादाद में मतलब दिन ब दिन लोग आते हैं, लेकिन लोग जो है यहाँ पर इन शिल्पों में रुचि नहीं रखते, या फिर जो हमारा गौरव है उसमें रुचि नहीं रखते। वे यहाँ पर इस घाट पर स्नान करने आते हैं, अपने पाप धोने आते हैं। लेकिन जब वे पाप धोने आते हैं तो यहाँ पर वे जो लोग हैं यहाँ पर आकर पेशाब विसाब करते हैं इस पूरे क्षेत्र में, या फिर इन शिल्पों के यहाँ पे पूरी गंदगी आपको दिखाई देगी। और इनकी जिस तरीके से यहाँ पर इन्हें सम्मान देना चाहिए, उस प्रकार का सम्मान जो है वे दिखाई नहीं देते।